वीयू वर्सेस बीयूबी के बीच में होने वाले आज के चौथे ईसीएस टी10 मैच के बारे में एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, 2 से 3 आपके लिए कौन से रिस्की प्लेयर होंगे जो कि आपको इस मैच और जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, ये जो भी मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के बाद मुझे कोई चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी है, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला है। 71,000 करीब सब्सक्राइबर, यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। आगे वाला कोई भी मैच 10 ओवर का, 20 ओवर का, जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं है, आप अभी हमारी जिस भी अभी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल को आप जैसे ही क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। सबसे ऊपर आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन में आपसे जानना। सबसे पहला मैंने आपके लिए कमेंट पिन कर रखा है, जहां पे आपको ब्लू लिंक से लिखा हुआ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे आप हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, देखिए ये जो मैच होने वाला है ये आपको जीबी ओवल के स्टेडियम का होगा। 101 रन के करीब का यहाँ पे एवरेज स्कोर है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होगा। कई बार यहाँ पे 170 रन, 180 रन, 200 नहीं, 190 रन तक के भी बने हुए हैं, बल्कि ये 10 ओवर का मैच है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी यहाँ पे आपको इजिली 150 का स्कोर बना करके दे पाएगी। सबसे पहले देखो बीयूबी की टीम इस सीजन में एक भी अपना मैच हार करके नहीं आ रही है, 5 के 5 मैच विन किए, और आखिरी वाला मैच जो कि आज इन्होंने खेल रखा है वो भी मैच जीत करके आ रही है। डीवीयू की टीम ने आखिरी के जो अपने मैच खेले 3 मैच अपने हार करके आ रही है, बाकी बच्चों 3 मैचेस अपने विन करके आ रही है। तो मैं आपको कहूंगा बीयूबी के प्लेयर्स को आपको पूरा फोकस करना होगा। सबसे पहले मैं डीवीयू के प्लेइंग 11 की बात करूं, जिनमें बल्लेबाजी में आपको ऐसा ओपनर नजर आएगा बी पटेल, अली नवाज के साथ, तीसरे पे अमुल हसन, नंबर 4 पे उमैल जमील, उसका के अहमद, उसका रकीबुल हो गया, एम कामरान हो गया, एम अब्दुल्ला हो गया, जे सैकत हो गया, आर रकीब हो गया, अरे सिद्दीकी हो गया। ये इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है, जिनमें से अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूं, एम अब्दुल्ला हो गया, एम कामरान हो गया, एम उल हसन हो गया, अली नवाज हो गया, ये 4 इनके मेन बॉलर्स है जो कि आपको 2-2 ओवर पूरा बॉलिंग करके देने वाले। 2 नए प्लेयर्स खेल रहे हैं, रेहान राकिब हो गया और सिद्दीकी हो गया। ये दोनों में से कोई एक इनका 5वां बॉलिंग ऑप्शन हो सकता है, या फिर रकीबुल रिफत रकीबुल जो है ना लीडरशिप कर रहा है इस समय डीवीयू की टीम ओर से, जो कि आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। इस सीजन के पहले वाले मैच में इसने 2 ओवर किए। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि देखो डीवीयू की टीम ये मैच हारने वाली है, तो डीवीयू के मेन प्लेयर्स को फोकस करना, जैसे कि अली नवाज बल्लेबाजी में भी ओपनर आएगा, बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा करेगा। जैसे कि एम उल हसन बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ जाएगा, बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा करेगा। हर मैच में बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करेगा, यहाँ पे 2 विकेट भी मिला हुआ, बल्लेबाजी में भी 50 रन बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से एम कामरान, जो कि हर मैच में लगभग 1 से 2 ओवर पूरा कर रहा है, और यहाँ पे 1 ओवर किया, यहाँ पे 2 ओवर किया, यहाँ पे 1 ओवर किया, यहाँ पर 2 ओवर बॉलिंग किया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। एम अब्दुल्ला हो गया, जो कि बॉलिंग से ओपन अटैक कर रहा है, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे भी 2 ओवर पूरा किया, यहाँ पे भी आखिरी के 3 के तीनों मैच में फ्लॉप हुआ है। लेकिन शुरू के मैच में देखो यहाँ पे भी 2 विकेट मिले, यहाँ पे भी 2 विकेट मिले हुए, यहाँ पे भी 2, यानी कि शुरू के 3 मैच में इसको 6 विकेट मिले, आखिरी के 3 मैचेस में इसको एक भी विकेट नहीं मिला हुआ है। तो एक काम करके चलना है कि सामने काफी स्ट्रांग टीम है, बीयूबी जैसी टीम है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डीवीयू के ना बॉलर्स को कम फोकस करना है। जैसे कि आपको एम अब्दुल्ला और एम कामरान में से किसी एक को लेकर के चल सकते हो। मैं आपको कहूँ अली नवाज, एम उल हसन, एम कामरान, एम अब्दुल्ला, ये चारों को लेकर के चल लेना, बाकी कोई भी किसी भी काम का नहीं है। अगर आपका मन है आप मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में रिस्क लेना चाह रहे हो, आखिरी का जो तीन मैच है वहां पे डीवीयू की टीम ये मैच खेलने वाली है, वहां पर ये देखना कि 5वां बॉलिंग ऑप्शन इनका कौन सा है, रकीब बॉलिंग कर रहा है या फिर सिद्दीकी बॉलिंग कर रहा है, वहां से आपको मालूम चल जाएगा। तो जो भी बॉलिंग कर रहा होगा आप उसको लेकर के चल सकते हो, अगर आपका मन है ये दोनों में से किसी एक बॉलर को मिस करके। वहीं सामने बीयूबी की टीम की बात करें, जिनमें बल्लेबाजी में ओपनर आएगा एक घानी, उसके साथ आएगा आर गोयल, तीसरे पे दी अकबर हो गया, नंबर 4 पे मानव नायक हो गया, नंबर 5 पे यहाँ से फरासत हो गया, यलमाज हो गया, विक्रमान रेतने हो गया, ए वैली गमेश हो गया, इब्रार अहमद हो गया, मोहन दास हो गया, के वाहिद हो गया। अब देखो इन्होंने बहुत सारे चेंज किए। क्या चेंज किया कि इनका जो तीसरे नंबर का प्लेयर है वैली गमेज, देखो यहाँ पे 77 रन बनाया, यहाँ पे 65, यहाँ पे 72, 3 मैचेस में इतना लंबा खेला। इसका बल्लेबाजी क्रम क्या था, तीसरे नंबर पे।
तो इन्होंने इसको नीचे कर दिया। क्यों? क्योंकि बीयूबी की टीम को कोई भी नहीं हरा पा रहा है, ये अपने बैकअप वाले प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। अब किया क्या, इसके अलावा जो इनका ओपनर था ना मेन, गूच, एस गूच करके नाम है, विकेट कीपिंग सेक्शन में उसका नाम है, उसको नहीं खिलाए। बल्कि इस सीजन में कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जहां पे गूच फ्लॉप गया हो। कभी 70 रन, कभी 80 रन, कभी 90 रन, कभी फिर 70 रन, कभी फिर से 65 रन, ऐसे ऐसे रन बना करके दिया हुआ है। तो गूच हो गया, वैली गमेज हो गया, दोनों काफी बड़े लेवल के प्लेयर हैं और दोनों में से किसी को भी आखिरी मैच में मौका नहीं मिला। वहां पर दी अकबर ने बल्लेबाजी में तीसरे पे आकर के 110 रन बनाए, बल्कि इससे पहले इसने पूरे मैच में ना 3 मैच के लिए 1 रन भी नहीं बनाया, यहाँ पे सिर्फ 2 रन बनाया हुआ है। यहाँ पे इसने 1 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट मिले, यहाँ पे 1 ओवर बॉलिंग किया, यहाँ पे 2 ओवर किया हुआ, यानी कि पहले बॉलिंग के हिसाब से खेल रहा था। तो ये घानी हो गया और रॉयल हो गया। अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूं, ये घानी ने 2 ओवर पूरा कर रहा है, मानो नायक 2 ओवर पूरा कर रहा है, एस मोहनदास 2 ओवर पूरा कर रहा है, के वाहिद आपको 2 ओवर पूरा कर रहा है। ये 4 इनके मेन बॉलर्स है। पांचवा ए यलमाज, ये 5 इनके मेन बॉलर्स है। लेकिन कई बार इबरार अहमद यहाँ पे 1 ओवर किया, यहाँ पे 1 ओवर, यहाँ पे 2 ओवर, यहाँ पे 1 ओवर, यानी कि इबरार अहमद भी कई बार बॉलिंग करके आपको 1-1 ओवर दे रहा है। उसके बाद दी अकबर यहाँ पे 1 ओवर किया, यहाँ पे 1 ओवर, यहाँ पे 2 ओवर, यानी कि दी अकबर भी कई बार आपको बॉलिंग करके दे रहा है। आर गोयल पहले मैच वाले मैच में 1 ओवर बॉलिंग किया हुआ है। यानी कि ये 3 वो प्लेयर्स है जो कि आपको कभी भी बॉलिंग करके दे सकते हैं। ये तीनों बॉलर्स को बॉलिंग देने के लिए आई वाहिद का 1 ओवर कम किए जा सकते हैं, उसके अलावा ए यलमाज के 1 ओवर कम किए जा सकते हैं, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये घानी ने बीच के 2 मैचेस में 1 भी ओवर नहीं किया। तो इनकी टीम में इसलिए इतने सारे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बीयूबी की टीम इस सीजन की सबसे स्ट्रांग टीमों में से एक है। अगर मैं अभी के लिए आपको कहूंगा ना, तो आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा ये घानी, आर गोयल, दी अकबर, मानो नायक, उसके बाद ए यलमाज, उसके अलावा यहाँ से एस मोहनदास। उसके अलावा आपको एक काम करके चलना है कि वैली गमेज और के वाहिद में से किसी एक ही को लेकर के चलना है। ये दोनों में से आपको किसी एक ही को लेकर के चलना है, क्योंकि वैली गमेज को या फिर मौका मिलेगा या फिर के वाहिद को। ये हो सकता है कि के वाहिद को 1 ही ओवर मिले, वहां पे ये फ्लॉप हो जाए। ये हो सकता है कि वैली गमेज को वापस से बल्लेबाजी में 8वें नंबर करीब रखे जाए तो फ्लॉप हो जाए, बल्लेबाजी आए ना। तो ये दोनों में से किसी एक को ऐसा हो सकता है कि ओवर कम मिले या फिर मौका ही ना मिले। तो ये दोनों में से किसी एक को ले लेना। मैं अपने फैंटेस्टिक टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लेकर के चलने वाला हूँ ना, सीधे सीधे ऐप के ऊपर चलते हैं। मैं अपनी किस तरीके की टीम बना रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से अगर गूच को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा ना, तो बिना कुछ भी सोचे लेकर के चलूंगा, कैप बनाऊंगा, ओपनर आएगा, एज अ विकेट कीपर खेलेगा। लेकिन अभी नहीं खेल रहा है तो इब्राहिम को मजबूरी में लेकर के चल रहा हूं। यहां से मैं लेकर के चलने वाला हूं जिसका नाम है ए वैली गमेश हो गया, दी अकबर हो गया, बी पटेल हो गया। बाकी यहां से कोई भी बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। यहां से अगर आपका मन है तो अगर आप चाहो ना तो बी पटेल को ना लेकर के आप यहां से एक बॉलर है जिसका नाम आई वैद्य है, जो कि कई बार 1 ओवर और कई बार 2 ओवर बॉलिंग करके दे सकता है। आपका मन है आप लेकर के चल सकते हो, लेकिन बॉबी पटेल को लेकर के चलूंगा क्योंकि ओपनर आने वाला है। उसके बाद यहां से लेकर के चलूंगा, ये घानी हो गया, अमुल हसन हो गया, मानो नायक हो गया। उसके अलावा यहां से अली नवाज को लेकर के चलूंगा। आपका मन है तो आप अली यलमाज को ले सकते हो क्योंकि ये 2 ओवर पूरा करेगा। लेकिन मैंने अली नवाज को इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बल्लेबाजी में भी ओपनर आ रहा है, बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा कर रहा है। अब आपको एक काम करके चलना है कि आपको ए यलमाज और के वाहिद, ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चलने का पूरा कोशिश करना है। यहां से मैं कहूंगा एम कामरान हो गया, एम अब्दुल्ला हो गया, एस मोहनदास हो गया, ये तीनों को लेकर के चलूंगा बिना कुछ भी सोचे। ये मैंने टीम बनाई है। मान लो कि अगर आप किसी ऐसे ऐप का खेल रहे हो जहां पे आप 3 बल्लेबाज को ना भी लेकर के चलो तो आपका काम चल पाए, वहां पे काम करना कि बॉबी पटेल को ना लेकर के यलमाज को ले लेना। एक और काम करके चला कि एम अब्दुल्ला को ना लेकर के आप यहां से के वाहिद को लेकर के चला, क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा और शुरू के ओवर्स में जो है ना बीयूबी के ऐसे बल्लेबाजी करेंगे ना कि मुझे लग नहीं रहा कि हम अब्दुल्ला को 1 या फिर 1 से ज्यादा विकेट मिलने वाले हैं। तो इस तरीके की टीम बना करके आप अपने पैसे लगा सकते हो अगर आप किसी ऐसे आपको खेल रहे हो जहां पे 2 बल्लेबाज को भी लेकर के काम चल पाए। अब आप एक और काम करके चल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि वैली गमेज को वापस से बल्लेबाजी में हाथों भेजा जाएगा तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, तो जीएल में रिस्क लेकर के चलना, बाकी स्मॉल लीग में रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो कि बल्लेबाजी में तीसरे पे आ जाए तो सीधे सीधे आपको 70 रन 80 रन बना करके दे देगा और काफी पैसे हरा सकता है। कैप वीसी के लिए मैं कैप वीसी के लिए आपको 4 अच्छे प्लेयर का नाम लूंगा। पहला नाम है ये घानी का, दूसरा नाम है यहाँ से जिसका नाम है यहाँ से अगर आपका मन है मानो नायक को आप लेकर के चल सकते हो। इसके अलावा आपका मन है तो आप यहाँ से दी अकबर और ए वैली गमेज, इन दोनों में से जिसको भी मौका मिलेगा ना, जिसको भी मौका मिलेगा वो आपको परफॉर्मेंस करके देगा। दोनों में से कोई एक ही तीसरे पे आएगा। अभी तक ए वैली गमेज तीसरे पे आया था, अब जो है आखिरी मैच है दी अकबर को भेजा गया है।
और उसके अलावा मैं कैप लेकर के चलने वाला हूँ जिसका नाम है घानी अवीसी मानव नायक को लेकर के चलने वाला हूँ। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट पे इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में अक्सर सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।